नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 16 जनवरी से 31 जनवरी, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, 16 जनवरी टू 31 जनवरी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होगी, यूनिवर्स बताएं। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, 16 जनवरी टू 31 जनवरी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होगी, यूनिवर्स गाइड कीजिए। The Hierophant, the Empress, Queen of Cups, Page of Cups, Three of Wands, King of Wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है द फूल। कार्ड्स को थोड़ा मैं एक साइड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम दूसरा डेक यहाँ पर यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, कैप्रिकॉन के लिए ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। रिसेप्टिविटी, ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कैप्रिकॉन आपके लिए, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब जो है आप अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए तैयार है। जो ब्लेसिंग्स, जो कृपा, जो कुछ आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, उन सबको आप रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव होता है, मैनिफेस्ट कर रहा होता है, पर वो रिसेप्टिविटी के मोड में नहीं होता है, वो रिसीव करने के मोड में नहीं होता है। चीज़ों को रिसीव करने के मोड में होना चाहिए। तो आप जो है अब ऐसी स्थिति में है कि आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हैं। जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं एकदम फ्री फ्लो आप हो चुके हैं। जो यूनिवर्स आपको देंगे उसको आप रिसीव करेंगे, उसको आप खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे। ये यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी के पीरियड में। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए है कैप्रिकॉन। जितना ज़्यादा आप रिसीव करेंगे उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर कृपा वो करेंगे। चाहे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तमाम चीज़ें यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स के माध्यम से देंगे। केवल आपको रिसीव करना है, जो आप डेफिनेटली यहाँ पर करते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो वही बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था वो था द फूल। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने वाले, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में आप करने वाले हैं। एनर्जीज भी जो यहाँ पर आई है वो काफ़ी अच्छी आपके लिए आई है कैप्रिकॉन। पास्ट में चाहे जैसी भी एनर्जी आपकी थी, जिस भी सिचुएशन में आप थे, आपकी सिचुएशन स्टक थी, निगेटिव थी, टॉक्सिक थी, लोगों का उसमें इन्फ्लुएंस था, ऑब्स्ट्रक्शंस थे, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, कुछ भी स्थिति आपकी हो सकती है, पर आप अब एक अच्छी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं और उसको लेकर के अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं। अब आप जो है लोगों की नहीं सुनना चाहते हैं, लोगों की परवाह नहीं करना चाहते हैं। जो आपका दिल कहता है, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, जो आपका दिमाग जिस चीज़ को सही ठहराता है, उसको लेकर के आप आगे बढ़ने वाले हैं। लोगों के व्यू को, लोगों के ओपिनियन को आप अब बिल्कुल नहीं सुनने वाले।
आप अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से काम करने वाले हैं। इंडिविजुअल एनर्जी की यहाँ पर बात करें कैप्रिकॉन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ कैप्रिकॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता की ओर आपका काफ़ी ज़्यादा रुझान है। विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आध्यात्मिक साधनाएं आप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं, उनके गाइडेंस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट हो रही है, एक अच्छी एनर्जी की तरफ आप डेफिनेटली जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आपका एनलाइटनमेंट भी होगा, आप इस पाथ में अगर लगातार चलते रहते हैं तो। कुछ लोग भी हो सकता है आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को देख करके, आपकी साधनाओं को देख करके, आपकी नई एनर्जीज को देख करके कुछ लोग हो सकता है आपसे जुड़ने का प्रयास करें। वही कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पर्टिकुलर किसी चीज का वेट कर रहे हैं, आप किसी के साथ कोलेबोरेशन का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ टाई अप का वेट कर रहे हैं, किसी के साथ कोऑपरेशन का वेट कर रहे हैं। ये आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, या अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो वहाँ भी हो सकता है। कोई भी काम अगर आपका है, किसी भी वर्क प्लेस से आप अगर रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपको रिजोनेट करेगी। तो आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कोलेबोरेशन की, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को देखें, आपके प्रोडक्ट्स को, आपकी सर्विसेज को देखें, आपके साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपसे जुड़े। हो सकता है आप उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी आप कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग में हो सकता है आप कुछ ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विस की मार्केटिंग के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप नए पार्टनर के अपने लाइफ में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मैं बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ। कोई कोलेबोरेशन, एक टाई अप आप करना चाहते हैं। नई अपॉर्चुनिटी आने का भी हो सकता है आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। अगर आप जॉब में हैं तो करियर से रिलेटेड कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया अवसर, कोई एक ऑफर आने का वेट कर रहे हैं। कोई एक अच्छी कंपनी के साइड से हो सकता है, कोई आपकी ड्रीम जॉब का हो सकता है, आपके प्रमोशन का हो सकता है, एक बड़े इंक्रीमेंट का हो सकता है, एक ऊंचे पद पदवी का हो सकता है। तो किसी चीज का आप काफी तहे दिल से वेट कर रहे हैं और उसके लिए काफी ज्यादा आप अपने आप को रेडी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके पास आए और आप जो है रिसीव करने के मोड में ना हो। आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। विद दिस द एम्प्रेस कार्ड, आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी जो बोलने की कला है उसके ऊपर, अपने नॉलेज, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। वहीं कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अपने लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है आपके पास हैं, पर आप उसमें से अपने पार्टनर को ही चूज करते हैं और उनके आपके लाइफ में आने का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सज रहे हैं, संवर रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हैं, अपने फिजिक, अपने पहनावे, अपने लुक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप फीमेल है और आप शादीशुदा है तो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में एक गुड न्यूज़ आने वाली है। आपके कंसीव करने को लेकर के हो सकता है, या आपके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी को लेकर के हो सकता है, तो कोई एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। वहीं कुछ कैप्रिकॉर्न मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरी ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपके आई हुई है, पर आप जो है एक ऐसी एनर्जी में है जो बहुत ही ज़्यादा लवी डवी वाली एनर्जी है, बहुत ही लवेबल एनर्जी है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने पार्टनर को लेकर के, आपके जो लव रिलेशनशिप के पार्टनर है उनको लेकर के। बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा प्यार आपको अपने पार्टनर के ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आप अपने पार्टनर के प्रति फील कर रहे हैं, उसको आप शो करना चाहते हैं। हो सकता है आप शो भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी आपसे कुछ दूर है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो दूर गए हुए हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और आप अगर मैरिड है तो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जैसी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से लीजिएगा। तो उधर दूसरे एंड पर आपके पार्टनर भी आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को देख रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन उनका हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट वो आपके लिए हो रहे हैं। आपकी ब्यूटी को देख करके, आपके प्रेम को देख करके, आपके इमोशंस को देख करके बहुत ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी तरफ वो खींचे चले आ रहे हैं। आपको कुछ समय के लिए छोड़ पाना या आपके प्रेम से कुछ समय के लिए दूर रह पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा हो गया है। तो अब वो आपके पास आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपके लिए वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस द किंग ऑफ वाइंड्स कार्ड। ये यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से इस रीडिंग को लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा लवी डवी वाली एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी एक दूसरे के प्रति। कैप्रिकॉन, कुछ कैप्रिकॉन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है
कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने फिजिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज जो भी आपके पास है उनको आप काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, आपके पार्टनर आपके पास है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपकी मुझे दिखाई दे रही है। नेचर के साथ भी हो सकता है आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एकदम आप इंजॉय करते हो, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दी एम्प्रेस कार्ड। कुछ कैप्रिकॉन अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने स्टडी के लिए भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग आपने करके रखी हुई है और उन प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अपनी ग्रोथ से रिलेटेड ये प्लान्स आपके हैं। आप देखना चाहते हैं कि जब आप ये प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या आउटकम होता है। बहुत ज़्यादा होपफुल आप उन तमाम रिजल्ट्स को लेकर भी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो नए नए आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, नए नए उत्साह आपके मन में उमड़ घुमड़ रहा है। अगर आप ऑफिस में हैं या बिजनेस में भी है तो डेफिनेटली एक आप बड़े पद में हैं। आप अपने कर्मचारियों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं, उनका आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक रोल मॉडल की तरह कहीं ना कहीं आप उनके सामने बिहेव कर रहे हैं। इस तरह की आपकी एनर्जीज हो सकती है कैप्रिकॉन। वहीं कुछ कैप्रिकॉन ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में एक पर्सन एंट्री करना चाहते हैं, अपना इमोशनल ऑफर ये पर्सन उनको दे रहे हैं। कोई एक लव प्रपोजल हो सकता है, रिलेशनशिप का प्रपोजल हो सकता है या शादी मैरिज का भी प्रपोजल ये हो सकता है। तो कोई एक बिल्कुल नया पर्सन, एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जी आपके लाइफ में एंट्री करना चाहती है, आपके साथ वो इमोशनली अटैच्ड होना चाहती है। एज में आपसे ये पर्सन छोटा हो सकता है या आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। कोई कोई कैप्रिकॉन ऐसे भी हैं जो अपना प्रपोजल लेके अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, उनको आप अपना लव प्रपोजल दे रहे हैं, कोई एक नई शुरुआत का आप प्रपोजल दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी की तरफ अपना प्रपोजल लेकर के जा रहे हैं। लव प्रपोजल हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। किसी की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट अपने आप को फील कर रहे हैं और उनको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में उनके साथ आना चाहते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक जॉब का प्रपोजल आपको मिले। कोई एक छोटी जॉब हो सकती है, कोई आपका अपना जो है वो अपने साइड से आपको ये प्रपोजल दे सकता है। हो सकता है उनके जान पहचान में कोई कंपनी में कोई वैकेंसी हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हो, तो उनके साइड से ये प्रपोजल हो सकता है आपको मिले। ऐसी भी किसी किसी की एनर्जी हो सकती है कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर अलग अलग एनर्जीज आई है कैप्रिकॉन। इन सभी एनर्जीज को मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लीजिएगा, एनर्जीज को लीजिएगा। अब चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉन, उसके बाद रीडिंग को करेंगे क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी। नो, एक कार्ड और दीजिए। आस्क योर एंजल्स। ओके, तो कैप्रिकॉन अगर इस रीडिंग को देखने के दौरान में आपके मन में कोई क्वेरी चल रही थी, प्रश्न चल रहा था, तो उसका जवाब है नो। ये यहाँ पर यूनिवर्स का आंसर है। दूसरा जो गाइडेंस का कार्ड आया वो है आस्क योर एंजल्स। तो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों का समाधान आप करना चाहते हैं, किस चीज़ का हो सकता है आपको समाधान नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या कोई आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, जिंदगी के एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले आप जो है कोई एक गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई एक बड़ा स्टेप लेने से पहले आप कोई एक गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आप जो है अपने एंजल से पूछिए। आप सोते समय पूछ सकते हैं। आप पूरा ध्यान लगा करके सोने से पहले आप अपने सवाल को, अपने क्वेरीज को एंजल्स के सामने रखिए और आपके ड्रीम के माध्यम से एंजल्स आपको जवाब देंगे। आप अपने इष्ट से भी ये सवाल पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली उनके माध्यम से भी कोई ना कोई एक गाइडेंस आपको मिलेगा। कोई एक संकेत के माध्यम से हो सकता है, एंजल नंबर्स के माध्यम से हो सकता है, कोई ना कोई आपको एक गाइडेंस जरूर आपके इष्ट के द्वारा मिलेगा। तो ये यहाँ पर यूनिवर्स का गाइडेंस आया आपके लिए कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।